हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो मॉडल पेपर भाग संख्या 6 होने वाला है आपके लिए। और यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, 40 और 50 के बीच में। आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आपने इस क्लास पर क्लिक कर ही लिया है ना, तो फिर क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वाकई में दोस्तों बड़ा आनंद आएगा इस क्लास में, और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे है ना, और परीक्षा पर आधारित ये सारा जो सिलेबस आपको कवर करवाया जा रहा है। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम हो ना आप चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करना। क्लास देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसा क्या पेपर है। और भाई बात जो है ना, बात जमने वाली वो है ओल्ड पेपर की। आप सभी को जो है ना, देखो ओल्ड पेपर जो है ना हर टाइम हर वक्त जो है हमें नहीं मिल सकते, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं वेबसाइट पर। यानी कि आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैसा ही आपको टाइप करना है और आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। दोस्तों राजस्थान क्लासेज टाइप करते ही आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और पूछा जा रहा है कि किसी बात को स्वीकार करता हूँ यदि वो किसी बड़े ने कही हो, या फिर अपने व्यक्ति उसे कहते हैं, या मेरे सबसे अच्छे मित्र कहते हैं, उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण हो। यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। ये बेहतरीन सवाल था दोस्तों। अगला सवाल है कि बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, ये सही है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है। तो यहाँ पे हमें पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। देखो बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वे बिगड़ जाते हैं। बच्चों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रही दोनों बातें। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। मैंने आपको कई बार कहा है कि जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये बात उचित है, जो समाज में जो विद्यालय में जिसकी बात करें तो पॉजिटिव वे के साथ में जिसका अर्थ लिया जाए, वही है जो हमेशा सही होता है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, देख लो अब इसमें। शिक्षण अगर व्यवसाय में अत्यंत आपसे पूछा जाए तो फिर शिक्षण अभिवृत्ति होगी, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ऊंची सिफारिशें, ये गलत बात है। अध्ययनशीलता हाँ ठीक है मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है तो उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए, उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। उसके कारणों का पता करो, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है वो, और उसे फिर है जो सावधान रहने के लिए कहें, उसे दूर रहने के लिए कहें ऐसे व्यवहार से, है ना। ऑप्शन ए आपका लॉक था। अगला सवाल है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, पता है सभी को, यस। तो ये एक बात जो है ना, ये सत्य बात है दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है, यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। विद्यालय में सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ानी चाहिए या किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहिए, छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ानी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आप भेदभाव करने बैठ जाएं, बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल देखो, शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं क्या करूँगा, पुस्तकें लिखूँगा, है ना। हाँ पुस्तकें लिखूँगा, देखो शेयरों का धंधा करूँगा नहीं, ट्यूशन भी नहीं कराऊँगा, कंप्यूटर पर कुछ काम करूँगा नहीं, हम तो पुस्तकें लिखेंगे भैया, जहाँ पर समाज की बात आए, जहाँ पर स्वार्थ की बात ना हो, है ना, निस्वार्थ की जहाँ बात हो, उस प्रकार का हम काम करेंगे। अगला सवाल है, ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने के कारण क्या है। तो उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति है दोस्तों। यहाँ पे उनके बच्चों को विद्यालय में भेजने की इच्छा नहीं, ये नहीं हो सकता जब तक आपके ऑप्शन बी में है ना जो दम, वो ऑप्शन बी ही होगा। ग्रामीण विद्यालय में अच्छी शिक्षण सुविधाओं में कमी, ऐसा नहीं है, आजकल काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखो, कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीक के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्यपुस्तक को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए, ये बात सत्य है कि नहीं है। बोले सर सत्य तो है, तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन बी को। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, और शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर पाऊँगा। यही ही बात है दोस्तों, आपको शिक्षण कराने में रुचि है ना, तो ही आप शिक्षक बनने के लिए आपने तय किया है। नहीं तो ऐसे जो है कि मैं शिक्षक बन जाऊँ, मौज करूँगा, धन कमाऊँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, ट्यूशन वगैरह,
ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। अगला सवाल है, कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि जो है ना से छात्रों में विकसित किया जा सकता है क्या? कल्पना शक्ति या स्वान्वेषण की क्षमता को या चिंतन की प्रवृत्ति को या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा। दर्पण में अपना चेहरा नहीं हरूंगा कि भाई बाल सही से है कि नहीं है ना। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊँगा, अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूँगा। यहाँ पे बात है ये वाली दोस्तों, ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। नेक्स्ट सवाल है, पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? दोस्तों बताइए, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कहेंगे। यदि उसकी स्वेच्छा है, यदि वो सहमत है कि हाँ मुझे रुचि है, तो बिल्कुल कहेंगे। अगर उसकी रुचि कंप्यूटर पढ़ने में है या पढ़ाने में है तो उसको हम वो करवाएंगे। अगर उसकी रुचि जो है ना व्यवसाय करने की, तो वो करवाएंगे, लेकिन उसकी रुचि के अनुसार। यस। अगला सवाल है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है दोस्तों। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है और छात्र और शिक्षक के मध्य है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों, सॉरी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, छात्र और शिक्षक। यस नो यस। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 5000 प्रश्नों की जो आपके लिए पीडीएफ दी गई है, ये कहाँ पर दिया गई है? वेबसाइट पर अपलोड करवाई गई है। अब वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप अगर गूगल में जाकर टाइप करोगे ना राजस्थान क्लासेज ऐसे, है ना, राजस्थान क्लासेज, तो भी आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट। अब वहाँ पे आपको 5000 प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। बताओ, है ना। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये आपको बताना है, और जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। तो कठिन, सामान्य, रोचक होना चाहिए दोस्तों। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रोचक होगा तभी है जो रुचि बनेगी विद्यार्थी में। ऑप्शन सी को लॉक करा जाएगा। और अगला है, आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है। आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है, तो वो है दोस्तों शिक्षा, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्राध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन दोस्तों जो है ना, ये सही है या गलत है, या फिर आंशिक सही है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं कहूँगा सत्य बात है दोस्तों ये। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य थी। और अगला सवाल है, आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं, चूँकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती। प्राय नहीं होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्यों नहीं रहती, बिल्कुल होती ज़रूर है। और अगला सवाल देखिए नंबर 20, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए, उसके विचार क्या होने चाहिए? तो विचार जो है ना, ये नकारात्मक नहीं होने चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी के प्रति आदर भाव होना चाहिए। शिक्षण अभिरुचि में हम लोग यही देखते हैं। सम्मान का भाव होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए, और हम बात करें तो पॉजिटिव सकारात्मकता का भाव होना चाहिए। दोस्तों यही बात है, यहाँ पे सहयोग आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट सवाल है कि बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में क्या होना चाहिए? उत्साह, तीव्र इच्छा शक्ति, अकर्मण्यता या उदासीनता? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई तीव्र इच्छा शक्ति, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। हालांकि आज के कंपटीशन की बात करी जाती है तो उसकी जो तीव्र इच्छा शक्ति है ना, जब तक वो शिक्षक बनता है ना, तब तक वो ख़त्म सी ही हो जाती है, क्योंकि बहुत सा समय लगता है जब शिक्षक जो है जब तक चयन ना हो जाए तब तक बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं आजकल, है ना। हाँ, आपकी राय में दोस्तों जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक क्या है, बताइए। क्या आवश्यक है दोस्तों जीवन में सफलता हेतु आवश्यक, बताइए। परिस्थितियों से समायोजन करना। वेरी गुड, क्या बात है, और बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। और अगला सवाल है, देखिए, आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व क्या है? आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समग्र जीवन। समग्र जीवन जो है आप सभी का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, देखो कि आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है तो व्यक्तित्व निर्माण का साधन। यस, आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है। देखो, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, जो हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है बिंदु है ना।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम यूँ कह सकते हैं ऑप्शन डी को। यूँ तो है नहीं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए शिक्षा जरूरी या चेतना उत्पन्न के लिए नहीं। चेतना क्यों अनपढ़ों के नहीं होती, बिल्कुल है ना। व्यावसायिक विवेक देखो वो अनपढ़ भी कर सकते हैं, यस या। नेक्स्ट सवाल है कि व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है, यह कथन है दोस्तों। ये कथन किसका है? आंशिक मतलब असत्य है या असत्य, या आंशिक सत्य या असत्य। दोस्तों यहाँ पे सत्य को लॉक करेंगे आप लोग। कौन सा? ऑप्शन डी जो है आप सभी का सही आंसर होगा और परफेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आप एक शिक्षक के रूप में यहाँ पे छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे या फिर केवल अपने धर्म पर या किसी भी धर्म पर शुभकामनाएं नहीं देंगे, या आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सव से आपका कोई लेना देना नहीं? तो सुन, यूँ तो नहीं कह सकते, हम ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे हम लोग, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे अगर हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या रूप दिया जा सकता है? तो यूँ कह सकते हैं व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा करना, तो यूँ कह लीजिएगा ना पुरस्कार, है ना, अवार्ड। सही है ना? हाँ सर, बात तो सही है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों? प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते, मित्र हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा याद रखना, जब सहयोगी ऑप्शन में हो ना तो सहयोगी करेंगे, क्योंकि मित्र की संज्ञा हम कहाँ पर देते हैं? शिक्षक और छात्र के बीच में मित्र की संज्ञा हम लोग दे सकते हैं, लेकिन शिक्षक और प्राचार्य के मध्य मित्र नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में वो उभर कर आते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब था। अगला सवाल है, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और अगला सवाल देखो कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आपके छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे। तो कैसे छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे दोस्तों? शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल था आपका, ये है कि नहीं? हाँ, अगला सवाल देखो। हाँ एक सेकेंड। हाँ, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा और उच्च विचार का जो दोस्तों सिद्धांत है ना, ये कल्याणकारी सिद्धांत है। याद रखना, कैसा सिद्धांत है? कल्याणकारी, उपकारी सिद्धांत है। यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे दोस्तों। ये कहाँ पे? ऑप्शन बी, जैसे कि उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य होगा, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। तो अगला सवाल कहेगा आपसे कि निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षा को प्रभावित नहीं करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दयालुता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। बिल्कुल शानदार और अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाट्यपूर्ण हो। तो सत्य है या संभवतः या असत्य है, या फिर जो है कह नहीं सकते? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। ये जरूरी नहीं होता भाई साहब, तो असत्य कह सकते हैं हम लोग, असत्य कहेंगे हम लोग, है ना। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है देखिए कि संप्रेषण व्यापक रूप में केवल मनुष्य में विद्यमान होता है या प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, या प्रकृति और मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होता है? यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर पशु पक्षी और मनुष्य दोनों के मध्य जो है विद्यमान होता है, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, डी, है ना। अगला सवाल है, कॉलेज का नेता होता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो प्राचार्य या फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाता है ना, तो हम लोग कहेंगे कि प्राचार्य ही होगा। अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाता है छात्र संघ का अध्यक्ष होता है, यस, यानी ऑप्शन ए आपका फिलहाल के लिए लॉक होगा। और अगला सवाल है देखिए, यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वो कैसा होगा? तो कुसामाजिक होगा, है ना। उसको समाज के बारे में किसी भी जो है संस्कार के बारे में किसी भी प्रकार का जो नॉलेज नहीं होगा, वो अधूरा ज्ञान ही रखेगा, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक होगा, कुसामाजिक, यस। हाँ, अगला सवाल देखिए दोस्तों, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए दोस्तों, शिक्षक का प्रमुख कार्य जो है ना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तो छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना यानी इफ़ेक्टिव जो है एजुकेशन देना ही है जो टीचर का एक मुख्य ध्येय होना चाहिए, और उसका यही जो है वर्क होना चाहिए। अगला सवाल है, संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन किसका है?
तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है, सही है किसका है? मतलब ऐसे कहा जाना था कि भाई संप्रेषण और शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना वो सही है। यस, नो, यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं, प्रभुत्व और गुलामी दोस्तों, या प्रभुत्व व व्यवस्था। बिल्कुल, देखो जिसके लिए नेतृत्व यानी प्रभुत्व और व्यवस्था ही आपका सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, बेहद ही शानदार सवाल था। और अगला सवाल जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, इसका तो मैं दे देता हूँ कि आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है। संभवत, बिल्कुल ये संभव है और हम कह भी सकते हैं। ये दोस्तों क्या है कि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए? समय पर आना जरूरी नहीं, समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, ये उनका कर्तव्य है। यह सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा, देखो यह उनका कर्तव्य है। जहाँ तक मैं मानता हूँ ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। बाकी भले ही ऑप्शन बी को मान सकते हैं आप, बट यहाँ पे ऑप्शन सी है जो सही होगा। नेता का समय दोस्तों जो है ना ये किसके लिए होता है? इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, सही है ना? यस, नेता का समय जो है मित्रों के लिए होता है, परिवार के लिए, देश के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए। नहीं ना, वो सोना नहीं है, ये सोना मतलब आराम करना, ये वाला सोना है, नींद वाला सोना है ना? तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देंगे। दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, और आप सभी एक बार राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा दोस्तों। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ और टेस्ट के लिए आप राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर ज़रूर जाइए। आप देखते हैं कि यहाँ पे ऐड आ रहे हैं, यहाँ पे तो फ्री है साहब, यहाँ पे कंटेंट फ्री है। अगर आप चाहते हैं हमें जो है ना ऐड वगैरह नहीं देखनी है और हम तो सीधा सा कंटेंट देखेंगे, तो 49 आपको पे करने पड़ेंगे बस। वो कहाँ पे? वो राजस्थान 360 के नाम से अपनी एप्लीकेशन यानी ऐप है, राजस्थान 360 के नाम से, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो ये भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके लिए मेहनत की जा रही है, और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा दीजिएगा। आने वाली सभी क्लासेज आपके पास आती रहेगी। ऑल द बेस्ट।